डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स एएस एंड ए लेवल सिलेबस को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर प्योर मैथमेटिक्स के 3 पेपर्स हैं, मैकेनिक्स है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है। इनके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और आपने टेंशन नहीं लेनी, मैंने हर टॉपिक के हर क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनानी है और हर टॉपिक के मिनिमम मैंने 10 to 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जो वीडियोस मिलेंगी ना वो कोड से मिलेंगी और सिलेबस जो मिलेगा वो 9709 से मिलेगा। ठीक होगा, जो इसका कोड है 9709, जो आपके पास ये 2023, 24 एंड 25 के लिए 20 लाख हुआ है। अब हम आते हैं अपने टू टाइप्स के, ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स है एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स है। अब प्योर क्योंकि जब हम लोग मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे तो इसकी 2 टाइप्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग आगे जाके एमएस एंड पीएचडी करते हैं ना मैथमेटिक्स के अंदर, तो हमारे पास इसके भी तब भी 2 टाइप्स हो जाते हैं। एक होती है हमारे पास प्योर मैथमेटिक्स, ठीक हो गया, प्योर मैथमेटिक्स, जिसके अंदर ये फजी लॉजिक्स और ये सारी चीजें, वहां पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ये सारी चीजें प्योर मैथमेटिक्स में आती है। और दूसरी साइड हमारे पास इसमें आती है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन और ये सारी चीजें आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी, ईडी, ओडी वगैरह। ठीक हो गया, सो ये सारी चीजें अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर आती है और ये इसके आगे हम डाटा साइंस और ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। समझ आ गया? अब ये प्योर मैथमेटिक्स के हमारे पास 3 पेपर्स होंगे। ठीक हो गया, अब तीनों पेपर्स के मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ क्या चीज, कि इसके कौन कौन से, और मैं ये जो मैंने जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ना, इन सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आज से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ ए और एएस लेवल के टॉपिक। ठीक है, जहां पे आपको कंफ्यूजन होंगे मैं इंशाल्लाह आप लोगों की मदद करूंगा। अब इसके 3 पेपर्स होते हैं मैथमेटिक्स के। ठीक हो गया, इसका पेपर 1 हम लोग डिस्कस करते हैं, तो पेपर 1 हमारे पास हो गया यहाँ पे पेपर 1। ठीक है, अब पेपर 1 जो है वो बेसिकली इसके पॉइंट्स में प्योर मैथमेटिक्स 1 ऐसे हम कहेंगे। ठीक है, इसके बेसिकली आपको मैं अभी टॉपिक लिखवा देता हूं कि इसके टॉपिक कौन कौन से, इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को, और इनके हर टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहला टॉपिक आपके पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक्स। ठीक है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपके पास आ जाएगा फंक्शंस। ठीक है, जिनको आपने डिस्कस करना है, फंक्शंस ये प्योर मैथमेटिक्स 1 है। और फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा ज्योमेट्री। ये अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, ये अलग अलग टॉपिक है, ज्योमेट्री। फिर सर्कुलर मेजर्स। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास ट्रिग्नोमेट्री। ये टॉपिक्स हैं आप लोगों को इंशाल्लाह, इनके हर टॉपिक के ऊपर मिनिमम 10 to 12 क्वेश्चंस पास पेपर के मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, फिर सीरीज, ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन, ठीक है, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन, माय फेवरेट, क्योंकि कैलकुलस मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, कैलकुलस मुझे इसमें इंटरेस्ट बहुत है, डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में और लिमिट्स में। ठीक हो गया, अब ये प्योर मैथमेटिक्स आ गई। प्योर मैथमेटिक्स का पेपर 2 हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हम लोग डिस्कस करते हैं, पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 2 हमारे पास किस चीज पे, वो भी प्योर मैथमेटिक्स है, जो मैकेनिक्स और वो सारी चीजें वो साइड आ जाएंगी, प्योर मैथमेटिक्स। ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स 2। ठीक है, ये अब पेपर इसका डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा अलजेब्रा। ठीक है, आप ये अपने पास नोट करते जाएं, अलजेब्रा, लॉगरिथम। ठीक है, फिर इसके बाद एक्सपोनेंशियल। ये भी मजे के टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक पे ज्यादातर ना मैंने वीडियोस बनाई, लेकिन वो हमारे फाइनल बोर्ड के लिए होती थी। ठीक है, फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री। अब ये देखिए, यहां से जो टॉपिक कवर हो रहे हैं ना वो यहां पे भी आ जाएंगे। ठीक हो गया, जो यहां पे वहां पे भी आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये न्यूमेरिकल मेथड और ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास इसके बाद आता है पेपर 3 प्योर मैथमेटिक्स का। ठीक हो गया, ये सारा पेपर 3 इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास पेपर 3, ठीक है, पेपर 3 में आपके पास प्योर मैथमेटिक्स का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके जो पॉइंट्स है वो लिखते हैं यहाँ पे, इसके सॉरी ये आपके पास सिलेबस। ठीक है, सो इसका पहला आपके पास आ जाएगा अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा, ठीक है, एंड लॉगरिथम। देखिए, अब ये वही टॉपिक वापस कवर हो जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें वही हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, बस डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। मतलब आपके पास सारे टॉपिक पेपर 3 के अंदर यही है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, फंक्शन,
मतलब आप ये सारे टॉपिक एक दफा लिख लें, जो दो दो दफा आ रहे हैं उनको आप 2 टाइम लिख लें, क्योंकि उसके अंदर हम लोग फिर आगे जो जो क्वेश्चंस भी आएंगे वो हम लोग कवर कर दीजिएंगे। ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, ठीक है, और इसके भी ज्यादा ही हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, और आपके पास इसमें लास्ट 2 टॉपिक ये लिख लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गए। अब हमारे पास ये प्योर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हो गए। अब हम आते हैं अपने अप्लाइड मैथमेटिक्स की तरफ। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, वो है मैकेनिक्स, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और फिर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के 2 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स का पहला क्या आ जाएगा, पहला पेपर, क्योंकि ये तीनों पेपर इसी से रिलेटेड थे, ये भी और इसी तरह ये पेपर भी, ठीक है, और लास्ट वो भी। अब हमारे पास यहाँ पे इसका सबसे पहला क्या सब्जेक्ट है, मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स जो है ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, और मैकेनिक्स की जो टॉपिक है ये पेपर 4 होगा, ठीक है। टॉपिक में लिखवा दे लो पेपर 4। टॉपिक इसके पास होंगे सबसे पहले फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा काइनेमैटिक्स, ठीक है, ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये टॉपिक लिखते जाए साथ साथ, मोमेंटम और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एंड लास्ट में एनर्जी वर्क एंड पावर, ठीक है, एनर्जी वर्क एंड पावर। अब मैकेनिक्स के बाद अगला हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 5, वो होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 1। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पेपर 5 जो होगा वो हमारे पास होगा प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस को, एंड स्टैटिस्टिक्स 1, ठीक है। तो इसके टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसके आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, पहला टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। फिर दूसरा आ जाएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर इसके बाद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और फिर लास्ट में द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक हो गया। और फिर हमारे पास पेपर नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। सो पेपर 6 भी वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 2 होगा, तो पेपर 6 हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 2, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा सबसे पहला टॉपिक डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। और फिर इसके बाद आ जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, फिर इसके बाद आ जाएगा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये साथ साथ लिख दीजिए कॉन्टिन्यूस रैंडम में जो पढ़ रहा हूं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, सैंपलिंग एंड एस्टिमेशन, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा हाइपोथेसिस टेस्ट, ये बहुत मजे का, ठीक है। इसमें आपको पास टेबल भी गिवन होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके पास टॉपिक थे किस चीज के, एएस एंड ए लेवल्स मैथमेटिक्स के, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब प्योर मैथमेटिक्स जो है ये सारी आप इसमें ना, एएस में मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि ये फ्लेक्सिबल बहुत है,
क्योंकि आप जो है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आप जो है प्योर मैथमेटिक्स के साथ मैकेनिक्स भी लग सकते हैं, ठीक है, पेपर में, क्योंकि दो पेपर होते हैं ना, ए वन और ए टू का पेपर, मतलब आपके पास पेपर वन एंड पेपर टू। अब जो पेपर वन में ना आप प्योर मैथमेटिक्स का एक पेपर दे दो, ठीक है, और एक यहाँ से आप मैकेनिक्स रख लो या प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स रख लो, लेकिन आपको ये सारे टॉपिक डिस्कस करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है ना कि यहाँ से पेपर तीन पेपर दिए, देखिए लास्ट तो आपके पास यही है सारा, इसमें सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, ठीक हो गया। और इसमें ये सारे टॉपिक हम लोग बारी बारी कवर करेंगे, मतलब हम लोग क्वाड्रेटिक से शुरू करेंगे, फंक्शंस, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, सर्कुलर मेथड, ट्रिग्नोमेट्री, सीरीज, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और फिर इसमें हम लोग ना, मतलब यहाँ से जब हम हर टॉपिक को टच करेंगे और उसके एमसीक्यूज भी, और उसके हम लोग के पास जो है पास्ट पेपर के 10 से 15 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तुम्हारे ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाएगी एएस और ए लेवल्स की, ठीक हो गया। अब ये जो सिलेबस ये अपने पास आप लोग सेव कर लीजिए, और अगर कहीं पे ना समझ आए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।